हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटोरिया सीरीज का ये 12वां प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम टोटल 11 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना की उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। ये कथन जो है सही नहीं है, बाकी सब सही है। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, ये सही है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला है, ये भी सही है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। ये तीनों कथन सही है और 4 नंबर जो है गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य का सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तिलैया परियोजना जो है ये बिहार में नहीं है, बाकी सब जो सही है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है, सही है। नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश में है, सही है। तुलबुर परियोजना जम्मू कश्मीर में है, ये भी सही है, बाकी ये सी नंबर गलत है। तिलैया परियोजना जो है बिहार में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोयना जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, बाकी सब गोदावरी की सहायक नदी है। मंजीरा, इंद्रावती और पेनगंगा ये गोदावरी की सहायक नदी है, जबकि कोयना गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उड़द। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वाहारी। सर्वाहारी। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। इसका राइट आंसर है इस प्रकार की कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे उसे हम धारणीय कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह जो है विद्युत का कुचालक है। डिस्टिल्ड वाटर जो है विद्युत का कुचालक होता है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर जो है केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री सांग्यून भारत में कब आया था। चीनी यात्री जो था सांग्यून, यह भारत में कब आया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 518 ईस्वी में भारत आया था। तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया। तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बलबन के द्वारा किया गया। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चुने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विंध्यन। विंध्यन चट्टान प्रणाली से। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है। भारत में जो है किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैन धर्म। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लैमार्क ने समझाया था। जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। अगला प्रश्न है, मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिल्वर नाइट्रेट से बनती है। सिल्वर नाइट्रेट से। अगला प्रश्न है, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत
किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी। अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कनाडा से लिया गया है, कनाडा से। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऋग्वेद में जो है आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 36 बार। ऋग्वेद में जो है आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 36 बार। कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? कपास के रेशे को जो है किससे प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बीज से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टेपीज जो है उत्तरी अफ्रीका का नहीं होता है, बाकी ये सब सही सुमेलित है। प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहते हैं, पंपास दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को कहते हैं, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका कहते हैं, उत्तरी अफ्रीका का स्टेपीज नहीं होता है। अगला प्रश्न है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेसोन की खोज युकावा ने किया था, शायद रदरफोर्ड ने नहीं किया था। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन सही है, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन सही है, न्यूट्रॉन के चैडविक सही है। ठोस एरोसोल का उदाहरण है, ठोस एरोसोल का जो है उदाहरण है धुआं। धुआं जो है ठोस एरोसोल का उदाहरण है। राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है किस महीने में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अक्टूबर नवंबर महीने में। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर के महीने में। सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या कहता है? 1 का सी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। 2 का है बी, 2 का बी, प्रथम आंग्ल मैसूर जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। 3 का ए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। और 4 का 4, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में हुआ था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है किस पर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीजों के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खुदाई खिदमतगार को जो है हम लाल कुर्ती कहते थे। खुदाई खिदमतकार को लाल कुर्ती के उपनाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या कहता है? 1 का 2, रेडियम का खोज जो है मैडम क्यूरी ने किया था। बी का 1, पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। सी का 4, एक्सरे का खोज रॉन्टजन ने किया था। और डी का 3, चेचक का खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा, आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यक होती है कितना % मत? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी।
कुल डाले गए वोटों का 6% मत, या तो 4% मत, या 4 सीट। निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राणा कुंभा ने। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 243 जेड का डी, 243 जेड डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ये कथन सही है, बाकी सब गलत है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 31वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा जो है लोकसभा की सीट 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 131 जो है उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय नहीं है। ये गलत है, बाकी सब सही है। अनुच्छेद 143 कहता है सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता है। 136 बोलता है अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त चाहिए। अनुच्छेद 226 कहता है उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 जो है उल्लेखित नहीं है। 2 और 3 में क्या कहता है? लोक कल्याण और संघीय। लोक कल्याण और संघीय जो है उल्लेखित नहीं है। जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, निवल घरेलू उत्पाद। निवल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्या था इसका प्रश्न? जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं निवल घरेलू उत्पाद। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सेबी का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है 40 नंबर। इसका राइट आंसर है 40 का सी। सेबी का पूर्ण रूप जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन। अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन जो है इसको विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। शॉर्ट में इसको IDA बोलते हैं। अगला प्रश्न है सही सुमेलित करने के लिए। 42 का आंसर है 42 का सी। इनमें से कौन सही है? सही है ये सी नंबर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड कर्जन के। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है बोल रहा है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ये जो है सी नंबर सही सुमेलित नहीं है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। ये गलत है, बाकी सब सही सुमेलित है। पिट्स इंडिया एक्ट लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ये सही है। डॉक्ट्रिन लैब्स लॉर्ड डलहौजी ये भी सही है। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन ये भी सही है। बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1891 में। बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया था? 1891 में।
फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डी सावरकर ने यह पुस्तक लिखा था। निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? निम्न में से कौन जो है पादप कोशिकांग में सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो ये है प्लास्टिड्स। अगला प्रश्न है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? नींबू निचोड़ने की मशीन जो है किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह जो है द्वितीय वर्ग के उत्तोलक हैं। नींबू निचोड़ने की मशीन जो है द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है। 47 नंबर क्वेश्चन है सुमेलित करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी में क्या कहता है? ए का 3 जीवाणु विज्ञान का पिता जो है ल्यूवेन हॉग को कहा जाता है। बी का 4 सूक्ष्म जीव विज्ञान जो है ये लुई पास्चर है। सी का 2 आधुनिक अनुवांशिक का पिता होता है टी.एच. मॉर्गन। और डी का है 1 एडवर्ड जेनर जो है प्रतिरक्षा विज्ञान का है। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जो है ये उपर्युक्त सभी है। कार्य को हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में भी व्यक्त कर सकते हैं, न्यूटन मीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं और जूल में भी व्यक्त कर सकते हैं। ये सभी कार्य का मात्रक होता है। निम्न कथनों पर विचार करें एवं औसत के कथन की पहचान करें। कथन इसका क्या है? पहला कथन है जैन धर्म जो है आत्मवाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है। और दूसरा कथन इसका कहता है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है। और तीसरा कथन कहता है अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जो है केवल 1 और 3 असत्य है। 1 और 3 जो है असत्य है, बाकी 2 जो है सही है और 1 और 3 गलत है। 2 में कहता है जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है, सही है। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी में क्या है? 1, 2, 3 और 4 चारों कथन सही है। देख लेते हैं एक बार क्या कहता है। वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, सही है। उसने दीवाने खैरात विभाग को स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था, ये भी सही है। वह सब्र नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, ये भी सही है। उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है, ये भी सही है। इस तरह से हमारा ये सेट समाप्त होता है। धन्यवाद।